हेलो दोस्तों, आइए मिलते हैं एक नई कहानी, दर्द भरी अधूरी प्रेम कहानी के साथ। यह बात तब की है जब मैं राहुल फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता था। जब मैं बैंगलोर में अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तभी मैंने एक लड़की को देखा। वह दिखने में तो औसत ही थी, पर वह काफी आकर्षक थी। ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मेरी नजर चली ही जा रही थी। उस लड़की का नाम श्रेया था। वह हमारे एरिया में नई नई आई थी। क्योंकि वह हमारी पड़ोसी थी, तो मेरी और उसकी मुलाकात आंखों ही आंखों में हो जाती थी। पर हमने अभी तक बात नहीं की थी। हमारी मुलाकात अक्सर शाम को छत पर हुआ करती थी, और रविवार को तो मैं ज्यादा समय छत और बालकनी पर ही रहता था, इस उम्मीद से कि श्रेया छत पर आएगी तो उसे देख सकूंगा। मैं भी उसे देख करता और वह भी मुझे देखा करती थी। वक्त ऐसे ही बीतता गया। मैं श्रेया की ओर आकर्षित होने लगा था। एक दिन मेरी माँ श्रेया की मोम से बात कर रही थी। उस दिन मैंने भी पहली बार श्रेया से बात की थी। कुछ मैंने श्रेया को अपने बारे में उसे बताया, कुछ उसने अपने बारे में मुझे बताया। इस तरह धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन श्रेया ने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, पर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इस पर श्रेया ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश था कि मुझे श्रेया मिल गई थी, जो मुझे समझती थी। उस दिन के बाद से मैं उस शाम के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं जो श्रेया के लिए महसूस करता हूँ, वह श्रेया भी मेरे लिए महसूस करती है या नहीं। वह सिर्फ मुझे दोस्त के नजरिए से देखती है। हमने एक साथ काफी अच्छा वक्त साथ बिताया था। मेरा श्रेया के घर भी आना जाना था। हम हमेशा साथ रहते थे। यह तो निश्चित था कि वह मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन मैं गहराई से जानता था कि वह वास्तव में मेरे बारे में क्या महसूस करती है। एक दिन की बात है जब श्रेया के मॉम डैड किसी रिलेटिव के फंक्शन में अटेंड करने के लिए उनके घर गए थे। उस दिन श्रेया और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। मैं हिम्मत करके उस रात श्रेया के घर चला गया। जब वह छत पर थी, उस रात मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस रात मैं श्रेया के साथ बैठकर सितारों को देख रहा था, और हमने खूब बातें की। उसके घर में डिनर तैयार करने में श्रेया की मदद किया। फिर हमने साथ में डिनर किया। वह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था। मैंने श्रेया की आंखों में देखकर और उसकी बात सुनी कि उसका सपना क्या है, यह जाना। वह कैसे शादी करना और घर बसाना चाहती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं, पर यह बहुत जल्दबाजी हो जाता, तो मैंने नहीं कहा। मैं बस इतना कर सकता था कि उसे अपना सपना बताऊं और उसके बगल में बैठ जाऊं, पर मैं अपने दिल की बात नहीं कह सका और बिना इजहार किए ही घर चला आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उसके लिए और वह क्या मायने रखती है मेरे लिए। मैंने कई बार इस बारे में मैं उसे बताना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि डर था वह मुझे रिजेक्ट कर मुझसे दूर ना हो जाए। ग्रेजुएशन के बाद श्रेया आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई, जहां उसके ताऊजी रहते थे। मैं उसके लिए बहुत खुश था, लेकिन साथ ही उसे जाते हुए देखकर मैं बहुत दुखी था। मैं दुखी था क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसके बिना अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा। श्रेया को जाने से पहले अंतिम बार उसे अलविदा कहते हुए मेरी आंखें नम थी। मैं अंदर ही अंदर रोया और श्रेया को अलविदा कहा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे अब और स्टडी करने का मन नहीं हुआ, और मैं अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मैं किसी भी तरह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। करीब 1.5 साल बाद एक दिन मुझे शादी के निमंत्रण के साथ एक पत्र मिला। यह लेटर श्रेया का ही था। मैं हैरान था कि श्रेया इतनी जल्दी शादी कर रही है। वह तो स्टडी करने गई थी। मैं पूरी तरह टूटकर बिखर गया। अब मैं जान गया था कि श्रेया अब कभी मेरी नहीं हो सकती। मैं खुद को बहुत कोस रहा था, मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं कहा। पर किसी तरह मैं उसकी शादी में गया, क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वह दिन श्रेया के लिए बड़ा अवसर था। शादी भव्य था, सभी का स्वागत हुआ।
मैं दुल्हन बनी श्रेया से मिला और निश्चित रूप से मुझसे उससे एक बार फिर से प्यार हो गया। श्रेया को मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत रूप में देखा था। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर न जाने उसके चेहरे में वो खुशी नहीं दिख रही थी। मैंने उस रात मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन यह मुझे अंदर से मार रहा था और उसे किसी और का होते हुए देख रहा था। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था, मेरे अंदर मेरे दुख के आंसू थे। मैंने श्रेया और उसके होने वाले हस्बैंड को बधाई दी। कुछ देर बस श्रेया को देखता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया और शादी पूरी हो गई। मैं भी टूटा हुआ गुजरात से उसी दिन ही बेंगलोर के लिए निकल गया। मैं घर आया और बस यह भूलने की कोशिश की कि गुजरात में क्या हुआ। साल बीतते गए पर हम दोनों संपर्क में थे। हम एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते थे। एक दिन मैंने श्रेया को मैसेज किया पर जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चिंतित हो रहा था कि उसने आज तक पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उसे कई बार कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, पर जवाब नहीं मिला। मेरे जीवन में सब कुछ निराशाजनक और उदास लग रहा था। एक दिन मुझे एक अनजान ईमेल मिला जिसमें कहा गया था, मुझसे उस जगह पर मिलो जहां हम कॉलेज में मिलते थे, जहां हम चीज़ों के बारे में बात करते थे। नीचे श्रेया का नाम था। मैंने जाकर उसे वहां देखा। मैं उसे देखकर खुश था, लेकिन वह अंदर से टूटी हुई और उदास लग रही थी। वह मुझे देखते ही गले लगाकर रोने लगी। मैं समझ गया कुछ तो गलत हुआ है। फिर उसने मुझे तलाक के बारे में बताया और उसने लंबे समय तक क्यों मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दिया, इस बारे में भी बताया। उसने बात करते हुए खुद के आंसू को रोकने की कई बार नाकाम कोशिशें की और अंत में रो ही दिया। अंत में मैंने उसे अपने घर चलने को कहा, क्योंकि उसके फैमिली अब अपने पुश्तैनी घर गुजरात में रहते थे। घर आकर माँ से मिली और श्रेया से बात की और पुराने समय को हम दोनों याद करने लगे। मैं श्रेया के साथ जो हुआ उसके लिए दुखी तो था, पर अंदर से एक खुशी भी था कि मेरी श्रेया आज फिर से मेरे साथ है। वक्त के साथ धीरे धीरे श्रेया भी दर्द से बाहर आ गई। फिर मैंने एक दिन सोच लिया, अब तो मैं श्रेया से अपने दिल की बात बता करके ही रहूँगा, क्योंकि 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था। मैं जन्मदिन की तैयारी करने लगा, उसे सरप्राइज़ देने के लिए। एक दिन मुझे श्रेया के नंबर से फ़ोन आया, पर वह श्रेया की आवाज़ नहीं थी। कोई अंकल थे और उसने जो बताया, एक पल के लिए मेरी सांसें रुक सा गया। उन्होंने कहा कि ये क्या आप श्रेया को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। फिर उसने कहा श्रेया जी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, आप हॉस्पिटल आ जाएं और इनके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दें। इनके फ़ोन से लास्ट कॉल आपको गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। इससे मेरा दिल टूट गया। मैं रोने लगा और सोचने लगा, आज ही तो सुबह ही कॉल पर बात हुआ था और अब कहते हैं श्रेया नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले श्रेया के मॉम डैड को कॉल पर बताया, फिर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं उस रात खूब रोया, दुख और दिल के दर्द के आंसू रोया और रात भर सो नहीं पाया। आज श्रेया हमारे बीच नहीं रही, पर आज भी मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि आज भी मैं श्रेया को बहुत प्यार करता हूँ। पर शायद हमारा साथ यहीं तक था। जीवन के सबसे कड़वे सच, मौत को भी स्वीकार करना ही था मुझे। यह था मेरी और श्रेया की दिल को छू लेने वाली प्रेम की कहानी। आशा करते हैं आपको यह पसंद आया होगा। आपको यह कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसी तरह की और कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब